फौज ने अपनी रवायात के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया है, जो मुतल्लिका जिम्मेदारान गैरिजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिन्ना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम उन जिम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई है। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। 9 मई पर सिक्योरिटी में नाकामी, लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 अफसरान नौकरी से फारिग, 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई की गई। एक रिटायर्ड फौजी स्टार जनरल की नवासी, दूसरे रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम, एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद गिरफ्त में है। फौजी अदालतों में 102 शरपसंदों का ट्रायल जारी है। तर्जुमान पाक फौज की मीडिया ब्रीफिंग मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि पाक फौज ने खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। 9 मई के किरदारों को कानून के तहत सजा दी जाएगी। तादीबी कार्रवाई गैरिसन, फौजी तनसीबात, जिन्ना हाउस का तकद्दुस पामाल होने पर की गई। फौरी रद्द अमल ना देकर फौज ने साजिश को नाकाम बना दिया। अंदरूनी इंतशार का रास्ता ना रोका तो बैरूनी यलगार की राह हमवार होगी। सानह 9 मई को बुलाया जाएगा, नामुलविस अफराद और मनसूबा साजों को मुआफ किया जाएगा। DG ISPR का 2 टूक मौक़िफ़, कहा कि 9 मई को इनकलाब का झूठा नारा लगाकर नौजवानों को बगावत पर उकसाया गया। गिरफ्तारी के फौरन बाद 200 से ज़ायद मकामात पर फौजी तनसीबात पर हमला करवाया गया। 9 मई के वाक़यात की मनसूबाबंदी कई माह से जारी थी। अब तक तहकीकात में बहुत से शवाहिद मिल चुके हैं, मजीद मिल रहे हैं। मेजर जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स 9 मई के बाद वजूद में नहीं आई, पहले से मौजूद और फाल थी। सबूत और कानून के मुताबिक सिविल कोर्ट्स ने इन केसेस को मिलिट्री कोर्ट्स मुंतकिल किया है। तमाम मुल्जिमान को तमाम कानूनी हुकूक हासिल है। मुल्जिमान को सुप्रीम कोर्ट में भी अपील का हक हासिल है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पूरी जांच के बाद मौसर करार दिया है। हमारे लिए तमाम सियासी जमातें काबिल एहतराम है। 9 मई के बाद स्पेशल कोर कमांड एलामिया में कहा गया कि तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में बैठकर कौमी इत्तेफाक राय पैदा करें, अवाम में एतमाद, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम पैदा और जमहूरियत मजबूत हो। DG ISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या पार्टी छोड़े, तहकीकात इसी तरह से चलेंगी। इंतखाबात की स्टेक होल्डर इलेक्शन कमीशन और सियासी जमातें हैं। इलेक्शन कमीशन तयन करता है कि इस इंतखाबात के लिए कितनी पुलिस, कितनी फौज चाहिए। वजारत दिफा दाखिली सूरत हाल को देखकर अफवाज की दस्तयाबी को यकीनी बनाती है। हमेशा और आइंदा भी इलेक्शन के लिए फौज की ड्यूटी होती है और होती रहेगी। उम्मीद है कि सिविलियंस के फौजी ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान किसी शहरी का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच फिर से टूट गया। वफाकी हुकूमत के एतराज़ के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच से अलहदगी। हुकूमत करना क्या चाहती है? क्या हुकूमत फिर से बेंच को मुतनाज़िर करना चाहती है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल पर बरहमी का इज़हार। रिमार्क्स दिए कि यह बुनियादी इंसानी हुकूक का केस है। आर्मी एक्ट का सेक्शन 2D सिविलियन का बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं कर सकता, न आइन से तजावुज़ कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को दागदार ना करें, तस्हीक मत करें। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं? पार्लियामेंट में हमें डायलॉग माइंडेड जजेस कहकर पुकारा जाता रहा है। समाअत कल तक मुलतवी। पाकिस्तानी सियासत के फैसले। दुबई में नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकातें। इलेक्शन की तारीख और सीट एडजस्टमेंट पर मुशावरत। पीपल्स पार्टी ने पंजाब समेत दीगर सूबों में सीटें मांग ली। गिलानी खानदान, परवेज अशरफ, कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद और कुछ दीगर अफराद के हलकों में नून लीग अपने उम्मीदवार खड़े नहीं करेगी। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की अबूधाबी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन सैद अल नहान और दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखदूम से मुलाकात। मरीम नवाज भी आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से मिली। मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया गया।
लाहौर में 256 मिलीमीटर की बारिश, इंतजामिया के दावे बहाल ले गई। सड़कें नदी नालों में तब्दील, अंडरपासेस तालाब बन गए। जिन्ना अस्पताल, जनरल अस्पताल और गंगा राम पानी पानी। सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम, मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। वासा हुकाम ने कहा कि बेशतर इलाके क्लियर कर दिए हैं। वाबडा टाउन, फिरोजपुर रोड, सब्जाजार, शाहबाग समेत कई इलाकों की बिजली रात से बंद। इस्लामाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी समेत पंजाब में मूसलाधार बारिश। शेखुपुरा, फैसलाबाद, कसूर, सरगोदा, चिन्योट में बादल जमकर बरसे। सड़कों से बर वक्त नकासी यकीनी बनाई जाए, मौसम नकवी की मुतल्लिका हुकाम को हिदायत। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों ने खतरे की घंटी बजा दी। सिब्बी में सैलाबी रले से रेलवे ट्रैक मुतासिर। कोहलू में नशेबी इलाकों में कई फीट पानी जमा। रावलपिंडी का नाला लई भी बिफरने लगा, पानी की सतह 10 फीट तक बुलंद हो गई। पिंड दादन खान में तेज बारिश के बायस पहाड़ी नालों में पानी का बहाव बढ़ गया। नाहवी 5 साल से ज्यादा नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का कायम मकाम सदर को मनसब संभालते हुए क्विक एक्शन फाइनेंस बिल पर दस्तखत कर दिए। आइंदा माली साल के विफाकी बजट की मंजूरी दे दी। कौमी असेंबली ने गुज़श्ता रोज बजट पास किया था। IMF की एक और शर्त मंजूर, शरह सूद में मज़ीद 1% इजाफा। स्टेट बैंक ने शरह सूद 21% से बढ़ाकर 22% कर दिया। महंगाई की रोकथाम के लिए शरह सूद में 1% इजाफा करने का फैसला किया गया है। स्टेट बैंक एलामिया के मुताबिक मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी का वसत मुद्दत में महंगाई बढ़ने की रफ्तार को 5 से 7% तक लाने का हदफ है। पाकिस्तान IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए पुरुमीद। आज मेमोरेंडम फॉर इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी फराहम किए जाने का इम्कान है। MEFP की मंजूरी के फौरी बाद स्टाफ लेवल मुआहदा और बोर्ड इजलास मुतवक्के। पाकिस्तान की $6 अरब की बैरूनी फाइनेंसिंग पर नरमी की दरख्वास्त। IMF ने $6 अरब की फाइनेंसिंग में नरमी के एवज मजीद टैक्स लगाने की शर्त आयद कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज तेजी का रुझान रहा। 100 इंडेक्स में 1371 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 41,437 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपए का इजाफा, कीमत 2,15,300 रुपए हो गई। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मुक़द्दस सरज़मीन पर मनासिक हज की अदायगी का आगाज़। आज़मीन इबादात में मशगूल। तवाफ़ क़दूम के बाद आज़मीन हज की एहराम बांधे, मना आमद जारी। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आबाद। आज़मीन 9 ज़िलहज को हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ा इरफा की अदायगी के लिए मैदान अरफात रवाना होंगे। रवां साल 30 लाख फर्जंदान इस्लाम हज की सादत हासिल कर रहे हैं। मुल्क के फैसले वाशिंगटन, लंदन या दुबई के बंद कमरों में नहीं चाहिए, सिराजुल हक का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सियासी जमातों पर इदारों, खानदानों का कंट्रोल खत्म होगा तो जमहूरियत मजबूत होगी। मुल्क में शफाफ इलेक्शन ही मसाइल का हल है। स्टेटस को से निजात के लिए कौम अहल और ईमानदार लोगों को आगे लाए। करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने साबिक वज़ीर आला को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। FIA ने PTI सदर को आज तीसरी बार कैंप जेल लाहौर से गिरफ्तार किया। परवेज इलाही को मनी लॉन्ड्रिंग और गैर कानूनी भर्तियों के केसेस में जमानत मिल गई थी। तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी विकेट गिर गई। जंग से पैरफ सियाल साहबजादा कासिम सियालवी ने PTI को खैर बात कह दिया। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत, कहा कि किसी भी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। स्पोर्ट्स क्लब के वफद का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई को जिन्ना हाउस और फौजी तंसीबात पर दहशतगर्द हमलों की पुरजोर मजम्मत। वफद का पाक फौज के साथ एहसार यकजहती। उधर शोहदे पाक फौज के लवाहिकीन भी सानह 9 मई पर अफसरदा। नायब सूबेदार आसिफ शहीद के वरसा का 9 मई को शोहदा की यादगारों की बेहरमती करने वालों को सख्त सजाएं देने का मुतालबा।
पीटीआई के 2 बड़े रहनुमाओं के गिर्द कानून का घेरा तंग। शहबाज गिल पर इदारों के खिलाफ बगावत पर उकसाने के केस में अहम पेशरफ। अदालत ने शहबाज गिल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई का आगाज करने का हुक्म जारी कर दिया। एफआईए को फौरी पीटीआई रहनुमा को गिरफ्तार करने, चेयरमैन नादरा को शिनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने का भी हुक्म। इदारों के खिलाफ तकरीर का केस। अदालत ने यास्मीन राशिद की दरख्वास्त से जमानत खारिज कर दी। मेयर कराची के इंतखाब में पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी। तहरीक इंसाफ ने मजीद 7 बल्दियाती नुमाइंदों को पार्टी रुकनियत से फारिग कर दिया। पार्टी से निकाले गए यूसी चेयरमैनों की तादाद 24 हो गई। पंजाब यूनिवर्सिटी से मंसूब हाउसिंग स्कीम में अरबों के करप्शन स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। एंटी करप्शन पंजाब ने हाउसिंग सोसाइटी के 3 डेवलपर्स को गिरफ्तार कर लिया। 1020 मेंबरान से प्लॉट देने के एवज करोड़ों रुपए वसूल किए गए। लोगों को प्लॉट्स देने के बजाय 2023 में फाइलें देकर झांसा दिया गया। ईद कुर्बान में 2 रोज बाकी। शहर मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ने लगा। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए कुर्बानी के जानवरों की तलाश में तेजी आ गई। व्यापारियों से भावताव जारी, ऊंचे दाम से शहरी परेशान। झंग में 15 मन वजनी रांझा और मजनू नामी बैल की धूम। कोयटा की मवेशी मंडी में बुलबुल नामी बकरा सबकी तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तानी कोहपेमाओं का एक और एहसास। नागा पर्वत की चोटी सर कर ली। 4 कोहपेमाओं में साजिद सतपारा, शाहदौलत, इम्तियाज अली सतपारा और यूसुफ अली शामिल। साजिद सतपारा और शाहदौलत ने बगैर इजाफी ऑक्सीजन के नागा पर्वत की चोटी को सर किया। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स, शाहीनों की उम्दा कारकर्दगी। खिलाड़ियों ने मजीद 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए। पाकिस्तानी मेडल्स की मजमूई तादाद 10 हो गई। 100 मीटर रेस में मोहम्मद लुकमान गोल्ड मेडल अपने नाम करने में कामयाब। पावर लिफ्टिंग में हबीबुल्लाह ने गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सफीर आबिद ने साइकिलिंग इवेंट की 10 किलोमीटर टाइम ट्रायल रेस में सोने का तमगा जीत लिया।